Hello everyone, I am Dr. Neha Gaur, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्री एंड मोस्ट पोस्ट लमाज एजुकेटर. तो आज we have come along with our part 2, that is second part, fitness during pregnancy. Second trimester. What is second trimester? Second trimester start from your 5th month till your 6th, 7th month. So it includes your now overall baby growth in respect of diet and exercise. इसमें आपके बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है. जो 19th वीक में 5th मंथ में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम लेवल 2 बोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे के सारे अंग, बच्चे की सारी चीज़ें किस तरह से सही तरीके से डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं. जिनका प्लेजेंटा लो होता है फर्स्ट 3 मंथ में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप 90% अप हो जाता है. तो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट पीरियड डूइंग द एक्सरसाइजेज एंड दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑल्सो ऑफ प्रेगनेंसी. क्यों कहते हैं इसे गोल्डन पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी आपको थकावट, नोजियाटिक, हार्मोन्स की वजह से फर्स्ट 3 मंथ में आपको वॉमिटिंग, जो आपको ये लगने लगा था, जो एक्सपीरियंस आपने किया था, वो सबसाइड होने लगता है. आपके एनर्जी लेवल्स फिर से बढ़ने लगते हैं और आपका बेबी धीरे 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 ग्रो होने लगता है. तो वो किस तरीके से, इसलिए अब हमारी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने खाने पीने का और अपनी एक्सरसाइजेस का ध्यान रखें. वो कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया था, आपको नॉर्मल खाना खाना है. कोई आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज या 2 जनों के हिसाब से नहीं खाना है. बट अब आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी पड़ेगी. अभी भी आपको 2 जनों के हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं खाना है पूरी प्रेगनेंसी में, बट थोड़ा सा कैलोरीज इंटेक बढ़ जाता है. प्रोटीन लोडिंग बढ़ाते हैं हम इसमें. 5th मंथ में अब हम प्रोटीन लोडिंग करते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटीन लोडिंग? जिसमें हम आपका बेबी का वेट बढ़ाते हैं. और आपका वेट नहीं बढ़ाना है तो आपको अनवांटेड फैट, ऑयली फूड, स्नैकिंग, मंचिंग, जंक, वो अवॉइड करना है. और आपको मोर फोकस ऑन योर गुड फैट्स, प्रोटीन एंड फाइबर पे ध्यान देना है. तो उसमें हम नई नई रेसिपीज, आप अच्छी अच्छी इनोवेटिव रेसिपी, प्रोटीन की रेसिपीज आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लोडिंग कर सकते हैं. क्योंकि जितना अच्छा है आप प्रोटीन मॉर्निंग में लेंगे, उतना डाइजेस्टेशन में आराम होगा आपको. जैसे जैसे इवनिंग होती है, ब्लॉटिंग होने का डर रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरा, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में छोटे छोटे मील्स लेने हैं. जरूरी नहीं है, हमारे पास कई बार कोई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हम बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं. तो आपको क्या करना है, अपने मील्स को हर 2-2 घंटे में स्मॉल मील्स में कन्वर्ट करना है. जरूरी नहीं कि आपको एक ही बारी में खाना है, कि मेरे को 2 रोटी एक बारी में खा ली. नहीं खाई जाती है, 1 चपाती खाइए, फिर 2 घंटे के बाद कुछ मखाने खा लीजिए, काले चने खा लीजिए. उसको अपने पूरे जितना भी आपको खाना है उसको आप छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील्स में डिवाइड कर ले. आपको इजीली डाइजेस्ट होगा और आपका एपेटाइट भी बढ़ेगा. लिक्विड का ध्यान रखना है, लिक्विड इनटेक का बहुत ध्यान रखना है. ये हमने बात करी, थोड़ी सी बात करी डाइट के बारे में. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एक्सरसाइजेज एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन द माइंड ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ पोस्चर. नाउ क्यों पोस्चर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा है, आपको कैसे करना है, आपको अपना पोस्चर का ध्यान रखना है. जैसे जैसे आपका बेली आगे बढ़ने लगेगा, आपको बैक एक का प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोस्चर, क्योंकि बेली आगे आएगी, आपका यूट्रस ऊपर आ रही है, ब्रेथलेसनेस धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी. तो उसमें पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है आपको. 70% हमारा जो प्रेगनेंसी में बैक पेन होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में. सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडिंग पोस्चर. स्टैंडिंग पोस्चर कैसे होगा? स्टैंडिंग पोस्चर में हमेशा आपको ना तो हमें ऐसे रहना है, क्योंकि हमारा एक टेंडेंसी हो जाती है कि जैसे बेली आगे आती है हम ऐसे हो जाते हैं, या हम ऐसे चलने लगते हैं. ऐसे चलेंगे तो क्राउडिंग ऑफ द रिब्स हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस होगी. ऐसे चलेंगे तो लोडोसिस बढ़ जाएगा, ये कर्व बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बैक पेन होगा. आपको नॉर्मल रहना है, बिल्कुल इलोंगेटेड, ऐसे कि नॉर्मल शोल्डर्स रिलैक्स. इस पोजीशन में आपको बिल्कुल ऐसे खड़ा होना है. इसको करेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है. आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे और आपका पोस्चर करेक्ट. ये आप कभी भी बैठे हुए हैं ऑफिस में या घर पे या टीवी देख रहे हैं, तो आपको अपने चेस्ट ओपनिंग करनी है. तो रोल योर शोल्डर्स बैक एंड योर पोस्चर विल बी फाइन. ये बात, अगर वॉकिंग भी करनी है तो वॉकिंग भी हम ऐसे ही करेंगे, ना कि हम वॉकिंग ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या वॉकिंग ऐसे करेंगे. इट शुड बी, यू फील इलोंगेटेड, फील रिलैक्स एंड देन वॉक. सेकेंड इज योर सिटिंग पोस्चर. सिटिंग पोस्चर में कैसे ध्यान रखना है आपको? सिटिंग पोस्चर, इट शुड बी 90 degree. This thing, the hip joint should be 90 degree. This knee joint should be 90 degree and ankle also the 90 degree.
दिस इज द बेस्ट पोस्चर फॉर सिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर अवॉइडिंग द बैक पेन। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना है ऐसे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और क्रॉस लेग भी नहीं बैठना है, आपको लगता है तो आप नीचे इसके कोई एक सपोर्ट रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। आपको एलिवेट करके रखना है अपने पैरों को, सो दैट सारी पूलिंग ऑफ द ब्लड शुड नॉट बी गो डाउन, तभी आपको पैरों में स्वेलिंग और ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल बी आर लाइन पोस्चर। हमेशा प्रेगनेंसी में पहले मैं आपको बैठना सिखाऊंगी, हमें बैठना कैसे है और उठना कैसे है। आप एक पैर पीछे रखेंगे, एक पैर आगे रखेंगे, हाथ यहाँ रखा, इसको ऐसे करा, दूसरा हाथ यहाँ, पैर मोड़िए और आराम से आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्रॉस लेग इज अ वेरी सेफ पोजीशन टू सिट ऑन द फ्लोर। कोई इससे बच्चे का हेड फ्लैट नहीं होता और कोई भी बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें लाइन में जाना है। हमेशा जब भी आप लेटेंगे, करवट लेकर, एक हाथ ऐसे, दूसरे हाथ से सपोर्ट लेकर, आप ऐसे ही सीधे होना है आपको। हमें इसी तरीके से लाइन पोस्चर में आना है, लेटना है और कोशिश कीजिए अपने घुटने इस तरह से नी बेंड करके लेटेंगे तो ये जो हमारा कर्व होता है ये कम हो जाएगा और उससे बैक में पेन और बैक में स्ट्रेन कब आएगा। तो ये बात हुई हमारे पोस्चर्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से उठना है, आपको करवट लेकर ही आपको उठना है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग, क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, सिंपल स्ट्रेचेस हैं जो ये आपको जो पार्ट 1 में करे थे वो आपको पूरे स्ट्रेचेस के साथ करने हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें दिक्कत आने शुरू होती हैं थोड़ी थोड़ी, सबसे पहले चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ये, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ा, चेस्ट एक्सपेंशन। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका रिप पेन्स आते हैं, बहुत कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस कई बार आने लगता है आपको 6 मंथ में, उसके लिए स्ट्रेचिंग्स, ये स्ट्रेचिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप स्ट्रेचिंग्स आर देयर। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉइन पेन्स। आप थोड़े दिनों बाद जैसे से आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर एंडिंग में आएगा, आपको ये ग्रॉइन पेन्स होने लगेंगे, ये एसआई पेन होने लगेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी सिंपल एक्सरसाइज है, जस्ट stand with the support. This gap should not be very large and these are known as pelvic tilting exercises. Pelvic tilting exercises we should practice from 5th month onwards. Second, hip hikings. जैसे हम ठुमका लगाते हैं, this is hip hikings. And very important thing, काफ प्रॉब्लम। धीरे धीरे कभी अगर बहुत देर तक खड़े रहोगे, पैर लटका रहेगा, आपको स्वेलिंग फील होगी, काफ में क्रैम्प्स आएंगे, उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको सिखा रही हूँ, विच एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस टिल द 9 मंथ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर आप बहुत देर खड़े हुए हैं तो या तो आप कोई सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, कोई पटरा ले सकते हैं, या एक पैर पे पहले प्रेशर डालेंगे फिर दूसरा। बहुत देर से किचन में खड़े हैं, बहुत देर खड़े हैं, तो किचन की स्लैब पकड़ के यू कैन डू हील अप्स, राइट, यू कैन डू हील अप्स, you can do heel ups like this. You can do squish walk along with the chest expansion. Very good exercises for your calf, क्योंकि calf को कहा जाता है motor of our body, वो सारा नीचे का बॉडी ऊपर लेकर जाता है। लास्ट एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को रोज करनी है, वॉक्स। पहले हम करेंगे टो पे वॉक, 2 times फुल राउंड ऑफ अ रूम और एनी कॉरिडोर। ये जो लैग क्रैम्प्स फिर आएंगे, हील वॉक। जो लैग क्रैम्प्स आते हैं आप उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग दीज वॉक्स। आउटर बॉर्डर, पंजों को इस तरीके से लेते हुए, इनर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर एंड इनर बॉर्डर। सो इस तरीके से जो ये कुछ मैंने एक्सरसाइजेस आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में बनाई है, आप जरूर इन्हें फॉलो करें, जरूर इनको समझें। For detailed exercises during second trimester, you can contact us from the comment. You can comment us and you can share this video to your family and your friends. And you can comment कि अगर आप लोगों को इसमें कोई भी query है, और regular classes के लिए we have
ऑनलाइन सेशन एज वेल एज ऑफलाइन सेशंस। सो आप हमसे डायरेक्टली टेक्स्ट में, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।